Hello everyone, welcome back to the 15 days challenge of 15 amazing session of crop diseases. Finally, we are on our last day and tomorrow is your exam. So here we're gonna cover about some of the important disease of cucurbits and crucifers. Just listen it to once. I'll cover it in a very short time of period. Just listen it once. Maybe any of it could come so that you can relate to it. You can revise it very nicely. So let's get started. So firstly, we'll start with a very important disease of crucifer, that is club root of crucifer. So this club root of crucifer is caused by Plasmodiophora brassicae. Now we'll relate like just the important points that you have to remember of it. So club root of crucifers, you are able to listen that there is some club shaped structure is forming. So basically there will be stunting, there will be yellowing of plants, the leaf become yellowish and it will wilt on the hot days. तो hot summer days के अंदर ये जिसकी leaves होती हैं ये wilt हो जाती हैं yellow होके then wilting हो जाती है. फिर इनके अंदर इसके root के अंदर root और rootlets में club like swelling आती है. ये disease जो होती है ये acidic soils में ज्यादा रहती है, इसलिए इसकी management के लिए हम lime को add करते हैं to मैनेज दिस डिजीज कि वहां का पीएच बढ़ जाए तब ये डिजीज नहीं रहेगी. और जो इसमें ऑल्डर प्लांट्स होते हैं फिर वहां से हमें मार्केटेबल हेड्स जो है वो नहीं मिल पाते, तो मार्केटेबल पर्पज से भी ये उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देती है. तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लीफ येलो हो जाती है, हॉट डेज के अंदर वो विल्ट हो जाती है, क्लब लाइक स्वेलिंग हो जाती है रूटलेट्स में, देन एसिडिक सॉइल्स में ज्यादा होती है, और जो ऑल्डर प्लांट्स होते हैं वहां पे हमें मार्केटेबल हेड्स जो है वो अच्छे नहीं मिलते हैं. देन मैनेजमेंट के लिए हम इसके अंदर सॉइल फ्यूमिगेशन कर सकते हैं. इसके अलावा हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं. लाइम का एप्लीकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एसिडिक सॉइल्स में ज्यादा मिलती है, लो पीएच में ज्यादा होती है, तो हम पीएच इंक्रीज कर देते हैं. या फिर हम सॉइल ड्रेचिंग कर सकते हैं विद कॉपर ऑक्सी क्लोराइड. सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज द ब्लैक लेग. ब्लैक लेग इज कॉज्ड बाय फोमालिंगम. तो ब्लैक लेग इज कॉज्ड बाय फोमालिंगम. So what happens in this disease? This is carried by the seed. So this black leg is seed borne and that's why it could be caused in the earlier stage, क्योंकि सीड की वजह से है तो बहुत अर्ली स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर ही ये आ सकती है. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अफेक्टेड स्टेम है, जब उसकी स्टेम को हम स्प्लिट करते हैं तो अंदर हमें ब्लैक डिस्कलरेशन दिखती है. ठीक है, तो इसकी स्टेम को जब हम स्प्लिट करेंगे वर्टिकली तो अंदर हमें क्या दिखेगी? ब्लैक डिस्कलरेशन दिखती है. पूरा रूट सिस्टम इसके अंदर डिके हो जाता है. ठीक है, एंड फ्रिक्वेंटली जो अफेक्टेड प्लांट है वो हमें पूरा वो लाइक फॉल हो जाता है. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ब्लैक लेग में क्या ध्यान रखनी है? फोमालिंगम की वजह से हो रहा है, सीड के थ्रू कैरी हो सकता है, इसलिए अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन हो जाता है. स्टेम को जब हम वर्टिकली स्प्लिट करते हैं तो अंदर ब्लैक डिस्कलरेशन दिखती है, रूट सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है. मैनेजमेंट के लिए सीड इन्फेक्शन है तो हमें स्प्रे करनी होती है, इसमें सीओसी से हम ट्रीट करवा सकते हैं, सीड ट्रीट करवा सकते हैं कैप्टान से, थायराम से, या फिर हम ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं. पूसा ड्रम हेड. पूसा ड्रम हेड एक कैबेज का कल्टीवार है जो इसके लिए टॉलरेट माना गया है. तो इंपॉर्टेंट चीज है कि सीड के थ्रू है, फोमालिंगम की वजह से हो रही है, स्टेम स्प्लिट करने पे डिस्कलरेशन दिखती है, इसके अंदर हम सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. एंड पूसा ड्रम हेड एक इसकी टॉलरेंट वैरायटी है, किसकी? ब्लैक लेग की. ओके, नेक्स्ट इज डाउनी मिल्ड्यू. सो डाउनी मिल्ड्यू किसकी वजह से होती है? क्रूसीफर्स में, कैबेज के अंदर किसकी वजह से होती है? पेरेनोस्पोरा पैरासिटिका. तो डाउनी मिल्ड्यू इन क्रूसीफर्स इन कैबेज इज बिकॉज ऑफ पेरेनोस्पोरा पैरासिटिका. तो इसमें क्या होता है? इट में अटैक यंग प्लांट्स को करता है, सीड प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है. ज्यादातर हमें ये नॉर्थ इंडिया के अंदर रिसेंट टाइम्स में हमें नॉर्थ ऐसा ये दिख रहा है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? डिस्कलरेशन दिखती है पूरे प्लांट के ऊपर, पर्पलिश से स्पॉट बनते हैं. यहाँ देखो डाउनी मिल्ड्यू कैबेज के अंदर, आप ध्यान दो कि डाउनी मिल्ड्यू केस में यहाँ पे पर्पलिश से स्पॉट्स, येलो ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं अपर सरफेस के ऊपर, एंड लोअर सरफेस पे वही फ्लफी डाउनी फंगस जो है वो लोअर सरफेस पे दिखती है. तो इसके लिए हम मेटल एक्सियल का यूज करते हैं. ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू किसकी वजह से होती है? पेरेनोस्पोरा पैरासिटिका. देन आती है पाउडरी मिल्ड्यू. पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से है? एरिसिफी पॉलीगन. एरिसिफी पॉलीगोनी क्या कॉज कर रहा है? पाउडरी मिल्ड्यू इन क्रूसीफर्स. तो इसके सिम्टम्स पता है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है पाउडरी मिल्ड्यू इन क्रूसीफर इज बिकॉज ऑफ एरिसिफी पॉलीगोनी. देन डैम्पिंग ऑफ पीथियम की वजह से होती है. इसमें भी हमें पता है कि कॉलर रीजन जो है, जो इसके सीडलिंग पे आती है स्टेज पे, ठीक है, तो पीथियम डी बेरियनम है इसमें. क्रूसीफर्स के केस में कौन सी स्पीशीज है? पीथियम डी बेरियनम है. नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? पीथियम अफेनिडर्मेटम. क्रूसीफर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? पीथियम डी बेरियनम. तो ब्लैक रेडिश ब्राउन के कॉलर रीजन के ऊपर हमें क्या दिखते हैं? लेजन्स दिखते हैं. अल्टीमेटली सीडलिंग विल्ट हो जाती है, टॉपल डाउन हो जाती है. ठीक है, तो इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट कराना बेसिकली बहुत जरूरी है.
देन ब्लैक रॉट किसकी वजह से होती है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस कॉजेज दी ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो वी शेप के स्पॉट बनते हैं, यहाँ देखो वी शेप के स्पॉट्स जो है यहाँ पे मार्जिन की तरफ बनते हैं, धीरे धीरे वो मिडरिप की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाएगी, देन जाइलम के ऊपर ये आएगा, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स ब्लैक रॉट के अंदर अफेक्टेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या देखना है? ये सीड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ये सीड के थ्रू आ रहा है, तो सीड ट्रीटमेंट हमें इसके अंदर देना जरूरी है, हमें सॉइल के अंदर ड्रेंचिंग करनी जरूरी है, और हम ब्लीचिंग पाउडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन देखो किस तरीके से स्टेटमेंट्स क्रिएट हो सकती हैं, कि एक तो ये पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 4 डिजीज के ऑप्शन दे दिए एंड देन आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सी सीड बॉर्न नहीं है, तो हमें ये और क्लियर होगा कि जो हमारी डैम्पिंग ऑफ ये भी सीड के थ्रू आ सकती है। हमने डाउनी मिल्ड्यू भी पढ़ा कि इसमें सीड के थ्रू है, हमने पढ़ा कि ब्लैक लेग भी सीड के थ्रू हो सकती है, और ब्लैक रोड जो है दैट कुड बी ऑल्सो थ्रू दी सीड, तो इसके अंदर हम सीड ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ये सीड में रह सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन, दूसरी चीज की ब्लैक रोट वेस्कुलर बंडल्स को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि हम रोटिंग से जनरली समझ लेते हैं कि रूट पोर्शन को कर रही है, तो इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट भी करना है, हमें सॉइल की ड्रेंचिंग भी करनी है, हमें इसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस। देन आ जाती है कुकुरबिट्स की। तो कुकुरबिट्स में पहली होती है हमारे पास डाउनी मिल्ड्यू, तो कुकुरबिट्स के अंदर आ जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ सूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस, ठीक है। क्रूसीफेर्स के अंदर हमने क्या पढ़ी यहाँ पे? पेरानोस्पोरा पैरासिटिका, क्रूसीफर्स में यानी कैबेज वालों में जो पेरानोस्पोरा पैरासिटिका है, कुकुरबिट्स के अंदर हमारे पास क्या है? सूडोपेरानोस्पोरा क्यूबेंसिस। कुकुरबिट्स में सूडोपेरानोस्पोरा क्यूबेंसिस। अब यहाँ पर हमें क्या दिखता है? थोड़े थोड़े मोजेक से सिम्टम भी बनते हैं, वहां पे कुछ डार्क ग्रीन एरियाज होता है, कुछ येलो हो जाता है, पेल हो जाता है, ठीक है। और वही लोअर सरफेस पे हमें फंगल ग्रोथ जो है वो दिखती है। तो इसके लिए वही हम मैंकोजेब या एपरन से सीड ट्रीटमेंट, तो ये हम सीड, इसके अंदर भी सीड ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, सॉइल को भी ट्रीट कराना जरूरी है। पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से होती है? एरिसिफे चिकोरेशियम। तो क्रूसीफर्स में किसकी वजह से थी ये? एरिसिफे पॉलीगोनी। और यहाँ पे किसकी वजह से है? एरिसिफे चिकोरेशियम, ठीक है। एरिसिफे चिकोरेशियम की वजह से सिम्टम्स हमें पता है, और इसके अंदर हम मैनेजमेंट के लिए वेटेबल सल्फर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहता है आपका, अच्छा हम सल्फर, डायरेक्ट सल्फर हम इसमें जनरली डिनो का प्रेफर करोगे। ये क्वेश्चन भी होता है कि आप कुकुरबिट्स के क्रूसीफर्स के केस में आप क्यों यूज नहीं करते हो सल्फर फंजीसाइड्स? बिकॉज वो वहां से वाटर को, सल्फर की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या करती है? वाटर को अंदर से प्लांट से, ठीक है, उसके सैप से एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। मोजेक इसमें कौन सा होता है? ठीक है, कुकुम्बर मोजेक वायरस आपका हो गया इसके अंदर मेनली। तो इसके अंदर हमें क्या दिखता है? मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स जो है वो इस वायरस से अफेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट मतलब वाटरमेलन को रेयर अफेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो पोटैटो रिंग स्पॉट वायरस हो गया और कुकुम्बर मोजेक वायरस हो गया, ये अफेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स को, लेकिन वाटरमेलन को रेयरली अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि डाउनवर्ड कपिंग होती है, एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, डाउनवर्ड कपिंग होती है, मोटलिंग दिखती है, और मोजेक पैटर्न जो है वो दिखता है हमें, ठीक है। और इसके अंदर एफिड के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, तो ये ध्यान रखना किसके थ्रू हो रही है? ये एफिड के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। देन आ जाती है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज किसकी वजह से होती है? कोलेटोट्राइकम लेजिनेरियम। कुकुरबिट्स में किसकी वजह से है? कोलेटोट्राइकम लेजिनेरियम, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता है वाटर सॉक्ड संकन दिखते हैं, एसरबुलाई बनेगी, और संकन स्ट्रीक्स है, कुछ कैंकर जैसे सेक्शंस आपको दिखेंगे, बस इतना ध्यान रख लो, सफिशिएंट है, ठीक है। तो वाटरमेलन, कैंटालूप, कुकुम्बर को अटैक करती है। इम्यून कौन सी एंथ्रेक्नोज के लिए? तो स्क्वैश और पंपकिन के अंदर, स्क्वैश और पंपकिन के अंदर एंथ्रेक्नोज जो है वो कम होती है, वो ऑलमोस्ट इम्यून है। वाटरमेलन, कुकुम्बर, इनके अंदर जो एंथ्रेक्नोज है वो ज्यादा होती है। एंथ्रेक्नोज किसकी वजह से हो रही है? कोलेटोट्राइकम हमें पता है, लेजिनेरियम की वजह से हो रही है। वाटरमेलन, कुकुम्बर में ज्यादा होती है, स्क्वैश पंपकिन के अंदर ऑलमोस्ट नहीं होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसरविलाई जो है वो बनेगी। उसके बाद आता है गमी, गमीनेस भी होती है इनके अंदर। तो ये गमी किसकी वजह से होती है? डिडीमेला ब्रायोनी। डिडीमेला ब्रायोनी जो है गमी स्टेम कॉट है, तो वहां पे आपको क्या दिखेंगे? राउंडिश से स्पॉट बनते हैं वाटर सॉक, और स्टेम लीजन्स को जब कट करते हैं तो वहां पे ये देखो रेड कलर के गम से निकलती है वहां पे। तो वैसे इसका पैथोजन ध्यान रख लो, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये डिडीमेला ब्रायोनी की वजह से, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा वैसे अगर हम याद करने के पर्पज से जस्ट करें, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि डाई ब्राउनी याद रख लो। डीडी मेल है ना, तो उसका डाई यानी कि दो,
दो ब्राउनीज चाहिए, और ब्राउनीज कैसी होती है कि अंदर से वो एक मेल्ट एक लिक्विड होके बाहर निकले, वैसी ब्राउनी हम खाते हैं जब मेल्ट करके, चोकोलावा टाइप। ठीक है, तो थोड़ा सा वियर्ड है, बस याद करने के लिए है कि गमी स्टेम ब्लाइट के अंदर गमीनेस निकल रही है, दो ब्राउनी, तो डाई ब्राउनी यानी डिडीमेला ब्रायोनी। ओके। अब इसके अंदर है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, ये होता है किसकी वजह से, अर्वीनिया कैरेटोवोरा। तो वेजिटेबल्स वगैरह हम जो भी पढ़ते हैं, इनके अंदर सॉफ्ट रॉट का पैथोजन कौन होता है, अर्वीनिया कैरेटोवोरा होता है। तो वहां पे ये इन्फेक्ट कर लिया, अगर कोई भी वूंड या इंजरी, कुछ भी क्रैक्स वगैरह है, तो वहां से इनका इस इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया का, वो हो जाता है। तो वहां पे सॉफ्ट रोटिंग होती है, अंदर फ्लैश जो है वो पूरा डिसइंटीग्रेट और एक सॉफ्ट मास के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली रोटिंग होने की वजह से वहां से एक फाउल जो स्मेल है वो आती है। ठीक है। फाइटोप्थोरा की वजह से भी फ्रूट रोट होता है इसके अंदर, सो दैट इज फाइटोप्थोरा कैप्सिसी। तो फाइटोप्थोरा कैप्सिसी इसमें क्या करता है, फ्रूट रोट करता है। तो इसके अंदर आपको फ्रूट के ऊपर एक पूरी रोटिंग हमें दिखती है यहाँ पे। ठीक है। और जो पार्ट इसका सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे बेसिकली हमें दिखता है यहाँ पे। तो किसकी वजह से हो रहा है, फाइटोप्थोरा कैप्सिसी। ओके। तो एक बार मैं इसको कॉजल ऑर्गेनिज्म बस आपको रिवाइज करवा देती हूँ सबके। ओके। सो क्लब रूट इज कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। ब्लैक लेग जो है क्रूसीफर्स में किसकी वजह से होती है, फोमालिंगम की वजह से। डाउनी मिल्ड्यू पेरानोस्पोरा पैरासिटिका। पाउडरी मिल्ड्यू एरिसिफी पॉलीगोनी। ठीक है। उसके बाद है डैम्पिंग ऑफ पीथियम डी बेरियनम। ब्लैक रॉट जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस। कुकुरबिट्स के अंदर किसकी वजह से हो रही है, उसमें पेरेनोस्पोरा है, कुकुरबिट्स में सूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस है। एरिसिफे पॉलीगोनी था, इसमें एरिसिफे चिकोरेशियम है। इसके अंदर वायरल डिजीज है, एफिड के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। एंथ्रेक्नोज किसकी वजह से हो रहा है, कोलेटोट्राइकम लेजिनेरियम। वाटरमेलन कैंटालूप कुकुम्बर्स में ज्यादा आता है। स्क्वैश और पंपकिन ऑलमोस्ट इम्यून होते हैं। गमीनेस दो ब्राउनी डाई ब्राउनी गमीनेस, तो डिडीमेला ब्रायोनी होता है इसमें। और बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो है ये अर्वीनिया कैरेटोवोरा की वजह से होता है, और फाइटोप्थोरा जो होता है फाइटोप्थोरा कैप्सिसी की वजह से होता है। Okay, so this was your last lecture, and thank you so much, everyone. And all the best for your exam. Give your best. Everything will be fine. Don't take stress, and good luck. Thank you so much. Bye bye.